नमस्कार। चलिए आज नंबरों की दुनिया में एक छोटा सा पर मजेदार सफर करते हैं। मान लीजिए कोई पूछता है कि 65% और 0.60 में से बड़ा कौन है। सुनने में शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, है ना? पर आज हम प्रतिशत और दशमलव के इस खेल को इतनी आसानी से समझेंगे कि रोजमर्रा का हिसाब किताब एकदम आसान लगने लगेगा। तो ये रहा हमारा आज का सवाल। 65% या 0.60, इनमें से कौन सी संख्या असल में बड़ी है? पहली नजर में ये थोड़ा उलझा सकता है, पर घबराइए नहीं, इसका जवाब इन दोनों के बीच के रिश्ते को समझने में ही छिपा है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, प्रतिशत और दशमलव ये दो अलग अलग भाषाएं हैं, पर दोनों एक ही बात कह रही हैं। मतलब दोनों का एक ही है, किसी पूरी चीज के एक हिस्से को दिखाना। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत की। प्रतिशत का मतलब ही है प्रति 100, यानी हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि पूरी चीज 100 है और हम उसमें से किसी हिस्से की बात कर रहे हैं। जैसे 50% का मतलब हुआ 100 में से 50, बस इतनी सी बात है। तो चलिए अब अपना पहला सफर शुरू करते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे प्रतिशत को दशमलव में बदला जाता है। ये बहुत जरूरी और एकदम आसान है। मान लीजिए हमारे पास है 15%। इसका सीधा सा मतलब है 100 में से 15 हिस्से। अगर इसे भिन्न में लिखें तो ये हुआ 15/100। अब बस 15 को 100 से भाग दे दीजिए और जवाब आ गया 0.15। है ना एकदम सीधा साधा। और मजे की बात यह है कि ये तरीका हर प्रतिशत के लिए काम करता है। 60% बन जाता है 0.60, 75% बन जाता है 0.75 और हाँ, 65% बन जाता है 0.65। यहाँ कुछ पैटर्न दिख रहा है? लेकिन क्या हर बार भाग करने की जरूरत है? कोई इससे भी तेज कोई शॉर्टकट तरीका है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं से तो असली मजा शुरू होता है। तो ये रहा वो जादुई नियम। नियम बहुत आसान है। प्रतिशत का निशान हटाइए और दशमलव को 2 स्थान बाईं ओर खिसका दीजिए, बस। चलिए इसे 65% पर लगाकर देखते हैं। प्रतिशत का निशान हटा दिया। अब 65 का दशमलव आखिर में है ना? उसे बस 2 स्थान बाईं ओर ले जाइए और ये बन गया 0.65। कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं, कितना आसान है। ठीक है, तो अब हम एक तरफ का रास्ता तो जान गए हैं। तो चलिए अब इसे उलट कर देखते हैं, मतलब वापसी का सफर। अब हम दशमलव को वापस प्रतिशत में बदलेंगे। मान लीजिए हमारे पास है 0.25। इसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? अरे, जो पहले किया ठीक उसका उल्टा। बस इसे 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। तो 0.25 गुणा 100 हुआ 25, यानी 25%। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आसान नंबरों पर काम करता है। ये 0.085 जैसी थोड़ी मुश्किल दिखने वाली संख्या पर भी काम करेगा। इसे 100 से गुणा करें और आपको मिलेगा 8.5, यानी 8.5%। ये हमेशा काम करता है। और हाँ, इसका भी एक शॉर्टकट है और जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है, ये पहले वाले का ठीक उल्टा है। दशमलव को 2 स्थान दाईं ओर खिसकाइए और प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। कितना सिंपल है ना? एक का ठीक उल्टा दूसरा। तो 0.25 को देखते हैं। दशमलव को 2 स्थान दाईं ओर ले जाइए, ये बन गया 25। अब बस प्रतिशत का निशान लगा दें और हो गया काम, 25%। एकदम आसान। तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक मास्टर रूल में बांध लेते हैं। ये सब असल में बस दशमलव को आगे पीछे करने का ही तो खेल है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सब कुछ दशमलव को खिसकाने का खेल है। प्रतिशत से दशमलव में जाना है 2 कदम लेफ्ट, दशमलव से प्रतिशत में आना है 2 कदम राइट। बस लेफ्ट राइट इतना ही याद रखना है। तो चलिए अब घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। 65% और 0.60 में से कौन बड़ा है? अब हमारे पास इसका जवाब देने का सही तरीका है। अब देखिए ये कितना आसान हो गया है। जब हम दोनों को एक ही भाषा में ले आते हैं, मतलब दशमलव में, तो तुलना करना बच्चों का खेल हो जाता है। 65% बन जाता है 0.65। अब तो साफ साफ दिख रहा है कि 0.65 0.60 से बड़ा है। तो सही जवाब है 65%। तो आज का निचोड़ क्या है? प्रतिशत और दशमलव ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और इनके बीच अदला बदली करने की चाबी है दशमलव को सही दिशा में सिर्फ 2 कदम चलाना।
तो अब इस नई समझ के साथ एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब किसी दुकान में 50% ऑफ लिखा देखेंगे या फोन की बैटरी 20% पर होगी, तो क्या उसे बस एक नंबर की तरह देखा जाएगा या उसके पीछे छिपा दशमलव भी नजर आएगा? सोचिएगा, अब संख्याओं की ये दुनिया कैसी दिखेगी।